નમસ્કાર મિત્રો, એજ્યુકેશન જીબીમાં તમારું સ્વાગત છે. જો તમને મારો આજનો આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. તો ચાલો જોઈએ ધોરણ 4 હિન્દી વિષયમાં એકમ નંબર 5 ધમ્મક ધમ્મક आता हाथी. इसके लेखक है प्रयाग शुक्ल. प्रस्तुत कविता में प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है. आपका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था. साहित्य की विविध विद्याओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है. बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है. आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, एक कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है. इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है. तो यह प्रयाग शुक्ल जी है, उनके बारे में लिखा हुआ है. अब हम देखेंगे कि धमक धमक आता हाथी. धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी. अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी. धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी. कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी. धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. धमक धमक आता हाथी, इसका मतलब है कि हाथी જ્યારે પણ આવે છે ત્યારે ધમક ધમક એવો અવાજ આવતો હોય છે, એટલે ધમક ધમક આતા હાથી, ધમક ધમક જાતા હાથી. अपनी सूंड उठाता हाथी એટલે કે પોતાની सूंड ઉઠાવતો હાથી. अपनी सूंड गिराता हाथी એટલે કે પોતાની सूंड નીચે ગિરાવતો હાથી, નીચે નાખતો હાથી. अपनी सूंड हिलाता हाथी એટલે કે પોતાની सूंड હલાવતો હાથી. अपनी सूंड घुमाता हाथी એટલે કે પોતાની सूंड घुमातो हाथी. धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी એટલે કે ધમક ધમક કરતો આવતો હાથી અને ધમક ધમક કરતો जातो हाथी. जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी એટલે કે હાથી જ્યારે પણ પાણીમાં જાતો ત્યારે એ सूंड ભરી ભરીને નાતો. कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी. કેટલા કેળા ખાતો એ હાથી ક્યારે બતાવતો નહીં. ધમક ધમક આતા હાથી, ધમક ધમક જાતા હાથી એટલે કે ધમક ધમક કરતો આવતો હાથી અને ધમક ધમક કરતો જતો હાથી. હવે શબ્દાર્થ આપેલા છે, એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દો, અહીંયા શબ્દોના અર્થ આપેલા છે. ધમક એટલે કે જોશ, તેજ. પાણી, જલ, નીર, સલીલ. हाथी यानी कि गज. अभ्यास है. प्रश्न 1, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए. तो धमक धमक आता हाथी जो कविता है उसका हमें अभिनय के साथ गान करना है. प्रश्न 2 है कि सूचना अनुसार अभिनय कीजिए. तो ये जो 4 क्रियाएं दी गई है, ये क्रिया को हमें अभिनय करना है. जैसे कि रोना, तो हमें यहाँ पर रोने का अभिनय करना है. फिर हंसना, तो हमें हंसने का अभिनय करना है. पटाखे छोड़ना और कपड़े धोना, इस प्रकार हमें अभिनय करना है. प्रश्न 3 अ है कि पढ़िए और समझिए. उठाना तो गिराना, आना, जाना, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, पकड़ना और छोड़ना. તો અહીંયા આ બધા છે એ બધા વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો અહીંયા આપેલા છે, એને આપણે વાંચવાના છે અને समझवाना છે. वह है कि ऊपर दिए गए विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए. तो ऊपर જે વિરોધી શબ્દો હતા એના આધારે આપણે વાક્ય બનાવવાના છે. તો અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે कि जैसे गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए. तो અહીંયા उठाना और गिराना
આ બંને પરથી અહીંયા વાક્ય આવી ગયું। એ રીતે આપણે અહીંયા વાક્યો બનાવેલા છે। તો आना और जाना, तो कुछ लोग मेले में आना चाहते थे, तो कुछ लोग मेले से जाना चाहते थे। फिर छोटा बड़ा, तो महेश मुझसे मुझसे छोटा है, सूरज मुझसे बड़ा है। फिर ऊंचा नीचा, तो गिरनार ऊंचा पर्वत है, चोटीला नीचा पर्वत है। फिर पकड़ना और छोड़ना, तो पुलिस चोर को पकड़ लेती है, पुलिस बेगुनाह को छोड़ देती है। प्रश्न 4 है कि चित्र के आधार पर कहानी कहिए। तो ये जो नीचे चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के आधार पर हमें कहानी बनानी है। तो हम कहानी बनाएंगे कि रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव के पास में एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे, जिसमें ऊंट है, गाय, हिरन, खरगोश, शेर, सभी जानवर उसमें रहते थे। उस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था, जो आए दिन हर दिन सभी जानवरों को मारकर खा जाता था। तो एक दिन सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई और उसमें उन लोगों ने निर्णय किया कि आज से हम सब एक एक करके शेर के पास जाएंगे और शेर के लिए हम खाना बनेंगे। तो ये जब नियम बना, तो एक दिन एक छोटे खरगोश की बारी आई। अब खरगोश उस दिन शेर के पास जाने में बहुत घबरा रहा था। तो घबराहट के मारे उसे जाने में थोड़ी देर हो गई। जब वो शेर के पास पहुंचा, तो शेर उस पर बहुत गुस्सा हुआ और खरगोश से पूछा कि खरगोश, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई। तब खरगोश ने बताया कि क्या बताऊं महाराज, मैं तो आपके पास ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया। मैं जैसे तैसे करके आपके पास आया हूँ। तो शेर भड़क उठा और उसने बोला कि दूसरा शेर इस जंगल में मुझसे अलावा और दूसरा शेर कौन है, चलो मुझे दिखाओ। तो जो खरगोश था वो बहुत चतुर था। वह शेर को लेकर एक कुआं था उसके पास गया और शेर को बोला कि वह जो शेर है वह इसी कुएं में रहता है। जब शेर कुएं में देखने लगा, तो कुएं के पानी में उसे उसका ही चेहरा दिखाई देने लगा। तो उसने जोर से आवाज लगाई, त्राड़ लगाई, तो अंदर से भी उसका आवाज आया। तो शेर को लगा उसमें सचमुच उसमें दूसरा शेर है। तो फिर शेर क्या था, पानी में कूद पड़ा और कुएं पानी में डूबकर शेर की मौत हो गई। तो इस प्रकार जो खरगोश था उसने खुद की और दूसरे जानवरों की भी जान बचाई। तो इस प्रकार से कहानी बना सकते हैं। फिर स्वाध्याय है। प्रश्न 1 है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हाथी किस तरह से आता है। तो हाथी धमक धमक करता आता है। दूसरा प्रश्न है, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है। तो नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। तीसरा प्रश्न है, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है। तो हाथी कितने केले खाता यह कभी बताता नहीं है। चौथा प्रश्न है, हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों। तो हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि हाथी नहाना चाहता है। और प्रश्न 2 है कि चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। तो અહીંયા જે હાથીનું ચિત્ર આપેલું છે એ ચિત્રની અંદર હાથીના થોડાક અંગ આપેલા નથી, જેમ કે કાન નથી આપેલો, પૂંછડી નથી, પાછળનો પગ નથી। તો આ જે અંગ નથી આપ્યા એ અંગ આપણે દોરવાના છે અને આ હાથીની અંદર આપણે રંગ પૂરવાનો છે અને આ ચિત્ર આપણે પૂરું કરવાનું છે। જો મિત્રો તમને મારો આજનો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળતું રહે।